परमाणु किसे कहते हैं? अगर आप किसी चीज को बार बार तोड़ते जाएं, अगर आप किसी चीज को बार बार तोड़ते जाएं तो एक समय ऐसा जब आप उसे और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। तत्व वह शुद्ध पदार्थ के होते हैं, वह शुद्ध पदार्थ के होते हैं, एक ही प्रकार के आइटम से बनता है। यौगिक वह पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों रासायनिक रूप से जोड़ने से बनता है। परमाणु अगर आप किसी चीज को बार बार तोड़ते जाएं तो एक ही समय ऐसा आएगा जब उसे और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ सकते। राजू भाई पढ़ाई कर रहे हो क्या? अरे भाई केमिस्ट्री समझे में नहीं आती है, पता नहीं क्या है। क्या पढ़ रहे हो? परमाणु तत्व यौगिक। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? जी हाँ। तो केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? मैं उतनी टाइम से वहाँ देख रहा हूँ, तुम रट्टा मारे जा रहे हो, अब उतनी टाइम से कर रहे हो परमाणु। अगर आप किसी चीज से ऐसा कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हो। इसके बाद तत्व पढ़ रहे हो, वह कंपाउंड पढ़ रहे हो, यौगिक पढ़ रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? अरे याद हो जाता है फिर भूल जाता है, क्या बताएं आप। अच्छा, ये प्रॉब्लम है कि मतलब केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भूल जाती है। जी हाँ। तो केमिस्ट्री में ये स्वाभाविक की बात है, अगर तुम केमिस्ट्री का बेसिक नहीं जानते हो। देखो दोस्तों, केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जो कि हमको उसको रट्टा नहीं मारना है, उस चीज को समझना है। अगर आप केमिस्ट्री को समझ कर पढ़ते हो तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के जैसे अपन लोग अदर सब्जेक्ट में पढ़ के सिर्फ एग्जाम के लिए पास हो जाते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है दोस्तों, अब हमारे दिमाग में बात ये आती है कि हमारे माइंड में ये सोच के हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री हम पढ़ के एग्जाम पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक गलत सोच है, क्योंकि आज की डेट में हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं, इस पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें केमिस्ट्री से रिलेटिव है। तो मैं यही बोलता हूँ कि चाहे जिसका सब्जेक्ट में केमिस्ट्री हो या ना हो, सबको केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी केमिस्ट्री से बनती हैं। इसलिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और इजी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे राजू भाई को प्रॉब्लम है केमिस्ट्री पढ़ने में, उसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, वो रट्टा मारता है अदर सब्जेक्ट के जैसे। तो अगर आप केमिस्ट्री को इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है रमेश केवट 67। इस चैनल में आपको केमिस्ट्री से रिलेटिव सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए हम आगे केमिस्ट्री क्या होती है राजू भाई के साथ राजू भी समझाएंगे। अगर आप भी समझते हैं तो पास में आ जाइए और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री में ये जो परमाणु तत्व और यौगिक होते हैं उनको कैसे समझ सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे राजू भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उन्होंने केमिस्ट्री को रट्टा मार रहे थे, क्योंकि वो केमिस्ट्री का मतलब नहीं समझते हैं, केमिस्ट्री का बेसिक नहीं समझते हैं। इसलिए अगर आप केमिस्ट्री का बेसिक नहीं समझोगे तो आपको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप कोई घर बना रहे हैं, अगर आपकी नींव नहीं मजबूत होगी तो वो घर कैसे मजबूत हो सकता है ना राजू भाई? तो इसलिए अगर घर आपको मजबूत करना है तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया वो हमारे केमिस्ट्री से कैसे रिलेटिव होती है। तो जैसे हम घर बनाते हैं उससे पहले हम नींव रखते हैं, और नींव को कहा जाता है कि आप नींव मजबूत रखोगे तो हमारी बिल्डिंग क्या होगी, मजबूत बनेगी। इसी तरह क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे क्लासेस में क्या होता है कि हमारे टीचर लोग इतनी बेसिक तरह से, इतना आसान तरह से केमिस्ट्री को नहीं समझा पाते हैं। आज की डेट में वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि नींव मजबूत हो, वो खाली इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि लड़का एग्जाम में पास हो जाए। इसलिए दोस्तों, आज हमको केमिस्ट्री इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि हमारा बेसिक कमजोर है। अगर हमारा बेसिक कमजोर है तो हमारी केमिस्ट्री हमको कैसे समझ में आएगी? तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि भाई ठीक है, आपने तो बता दिया केमिस्ट्री का बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए, जो कि हमारा कमजोर है। तो केमिस्ट्री हम कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि जो रसायन विज्ञान होता है, रसायन शास्त्र, उसको शुरू कहाँ से करें?
क्योंकि हमको तो हर कोई बताया कि केमिस्ट्री का बेसिक आपको आना चाहिए, तो अब हमको यही नहीं पता है कि केमिस्ट्री का बेसिक होता क्या है, तो हम केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है। तो दोस्तों जैसे हम घर बनाते हैं, हमारे घर की नींव होती है, उससे हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का मतलब पहले समझ लेते हैं और केमिस्ट्री शुरू कहाँ से करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए आप थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन। रसायन, अब रसायन का मतलब क्या होता है, हम रसायन क्यों पढ़ते हैं। रसायन जो हमारा रसायन विज्ञान है वो हमारे सब्जेक्ट में या आप हर क्लासेस में देखोगे आपको रसायन विज्ञान देखने को मिलेगी। आखिरकार वो हमारे सिलेबस में क्यों आया, क्योंकि दोस्तों जो हमारे ये ब्रह्मांड है उसमें सारी जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही है, चाहे आपको पेड़ हो गया, तत्व हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, जितनी भी चीजें हैं वो सारी रसायन से बनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक है, ये या फिर क्या नाम से बोल सकते हो आप, दूध से दही बन रहा, तो मतलब बन रहा, जितनी भी क्रियाएं बनने की होती हैं उनमें सब में रसायन पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जितने भी आज के डेट में आपको ये ब्रह्मांड में चीजें देखेंगी वो सब में रसायन पाता है। हम जो सांस लेते हैं वो रसायन होती है, हम जो खाते हैं वो रसायन होती है, जितने भी सारी कपड़ा वगैरह बनते हैं वो सब में रसायन पाया जाता है। इसलिए आज के डेट में रसायन विज्ञान पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि लोग इस चीज को समझते नहीं है। तो अगर आप केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको केमिस्ट्री का बेसिक और केमिस्ट्री कहाँ से शुरू करना है ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो हम एक बात छोटी सी कर लेते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करें। तो दोस्तों हमारा केमिस्ट्री का बेसिक होता है जो, वो होता है तत्व। केमिस्ट्री शुरू यही से होती है, तत्व क्या होता है, और दूसरी बात यौगिक क्या होता है, और परमाणु क्या होता है। तो ये पहला नंबर हो गया आपका, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। ये तीन चीजें हमको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं पता होंगी तो हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप बेसिक तौर पर आप बोल सकते हो केमिस्ट्री की शुरुआत हमको यहीं से करना चाहिए। सबसे पहले हमको परमाणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात तत्व क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात यौगिक क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, भाई हम ये चीज कहाँ से पढ़ेंगे, ये चीज हमको कहाँ से पता चलेगा। तो उसके लिए दोस्तों हम आएंगे, सबसे बेसिक शुरू होती है जो हमारी केमिस्ट्री, वो शुरू होती है आवर्त सारणी से। आधुनिक आवर्त सारणी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये अब कौन सी बला है, ये आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों हम इस वीडियो में, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपको यह बताना चाहते थे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी राजू भाई जैसे प्रॉब्लम में हैं, परेशान हैं केमिस्ट्री को लेकर, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री का जितनी भी सारी बेसिक होती हैं वो सीखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो में यही खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो आपको हम शुरू करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे केमिस्ट्री की बेसिक क्या होती है वो सारी चीजें हमको समझ में आएगी। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक जानना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि हम केमिस्ट्री रियलिटी में सीख सके, जो कि हमारे जीवन लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मेरे को विदा दो दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।